शानदार जीत का दमदार और जोरदार जश्न दिल्ली में जारी है और कुछ ही देर बाद देश के प्रधानमंत्री बीजेपी का वो करिश्माई चेहरा ब्रांड मोदी वहां पर पहुंचकर अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करेंगे। नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका शाम का 7 बजे का कार्यक्रम लेकर। बिहार में एनडीए ने महाविजय हासिल की। बहुत जल्द सूबे में एनडीए की पूर्ण बहुमत वाली सरकार शपथ लेगी। गठबंधन ने बिहार में नीतीश के चेहरे पर लड़ाई लड़ी, लेकिन जीत के हीरो एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे, क्योंकि बिहार में चुनाव की तैयारी में तो चुनाव से पहले हर कोई लगा हुआ था। विपक्ष जीत का दावा कर रहा था, लेकिन जैसे ही बिहार के रण में प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री हुई, सारा सीन ही बदल गया। जो विपक्ष जीत का सपना देख रहा था, वो सपना ही देखता रह गया और एक बार फिर प्रधानमंत्री जीत की गारंटी बने। आपके टीवी स्क्रीन पर बीजेपी मुख्यालय की ये सीधी तस्वीरें। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का काफिला दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय पहुंचेगा और इसी जीत का खुमार पटना में भी है। इस पर ताजा जानकारी और अपडेट के साथ बीजेपी मुख्यालय दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी प्रिया सिंह। प्रिया सिंह, वहां का नजारा दिखाइए, वहां का माहौल बताइए। मनीष, देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन अवधेश को कहूंगी कि वो जरा कैमरा पैन करके चारों तरफ की तस्वीरें दिखाएं। और बस सबसे कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर कई केंद्रीय नेतृत्व, कई बड़े लीडर्स पहुंच चुके हैं। जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, अमित शाह पहुंच चुके हैं, राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन पहुंच चुके हैं, मनोज तिवारी पहुंच चुके हैं, भूपेंद्र यादव पहुंच चुके हैं। कई बड़े लीडर्स अब तक पहुंच चुके हैं। बस अब इंतजार है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और अब से कुछ ही क्षणों में 10-15 मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और मनीष, देखिए, चारों तरफ की तस्वीरें इस वक्त आपको नजर आ रही होंगी कि आज बीजेपी मुख्यालय को सजाया गया है किसी दुल्हन की तरह। आज यहाँ पर मैं कहूंगी कि आज यहाँ पर दिवाली मनाई जा रही है, आज यहाँ पर होली मनाई जा रही है, आज यहाँ पर उत्साह मनाया जा रहा है। और अब देखिए, मंच पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनके पीछे गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है और मंच पर पहुंच चुके हैं। लोगों का इस्तकबाल करते हुए, लोगों का शुक्रिया करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे इस वक्त मंच पर। और उनके साथ भूपेंद्र यादव भी नजर आ रहे हैं। तो मंच पर ये तमाम केंद्रीय नेतृत्व पहुंच चुके हैं, जिन्होंने बिहार की जीत की इबारत लिखी है, जिन्होंने बिहार की जीत में अहम भूमिका निभाई है। अगर हम जेपी नड्डा की बात करें तो उन्होंने करीब 2 दर्जन सभाएं बिहार में की थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दर्जनों सभाएं की थी, राजनाथ सिंह ने भी वहां पर सभाएं की थी। तो तमाम इन सभाओं का असर हमें रिजल्ट में दिखाई दिया और जनता तक कहीं ना कहीं अपने बात पहुंचाने में, डबल इंजन की सरकार की बात पहुंचाने में कामयाब रहे और जनता ने इन्हें चुन लिया, जनता इनकी भाग्य विधाता बनी। और देखिए, इस वक्त मंच पर आपको गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद दिखाई देंगे। उनके साथ भूपेंद्र यादव इस वक्त मौजूद है। तो तमाम ये नेता है जो मंच पर पहुंच चुके, तमाम ये केंद्रीय नेतृत्व है जो मंच पर पहुंच चुके हैं। और बस अब से कुछ ही क्षणों की देरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, जिनका इंतजार किया जा रहा है। और देखिए, अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। प्रिया, बिहार में बाहर बा मोदी की हुंकार बा। जय श्री राम के नारे गूंजते हुए दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। यहाँ पे जो समर्थक आए काफी उत्साहित है और बस जोर जोर से नारे लगाए जा रहे हैं। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। और बस अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और जैसे ही पहुंचेंगे वे सबसे पहले अपने दर्शकों तक तस्वीरें पहुंचाऊंगी। सबसे पहले इंडिया न्यूज पर दर्शक तस्वीरें देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जब वो बीजेपी हेडक्वार्टर में पहुंचेंगे। और आज यहाँ पर दिवाली मनाई जा रही है। आज इस मुख्यालय को दुल्हन की तरह सजाया गया और ये जीत बहुत बड़ी जीत है। और मैं कहूंगी एनडीए से ज्यादा बीजेपी की जीत है। बीजेपी आत्मनिर्भर बन गई है कहीं ना कहीं। नरेंद्र बाहुबली बनकर दिखाई दिए हैं हमें बिहार में, नरेंद्र बाहुबली बनकर हमें दिखाई दिया अलग अलग राज्यों में। और जिस तरीके से बीजेपी और उनके सहयोगियों की सरकार देश के 17 राज्यों में है, तो ये कहा जा सकता है कि नरेंद्र बाहुबली है। नरेंद्र मोदी को बाहुबली कहा जा सकता है। मनीष,
प्रिया, मेरा सवाल आपसे है, कैमरामैन से कहें कि वहां पर कार्यकर्ताओं के उत्साह की तस्वीरें दिखाएं। जी जी, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी कि जरा कैमरा पैन करें और यहाँ पर जो समर्थक आए हैं, जो कार्यकर्ता आए हैं, उनके उत्साह की जो तस्वीरें हैं वो पहुंचाई जाए। तो देखिए, आपको यहाँ पर लोग हाथ उठाकर जय श्री राम का नारा लगाते हुए दिखाई देंगे। मोदी है तो मुमकिन है कि नारे लगाते हुए दिखाई देंगे और जय श्री राम के नारे यहाँ लगातार लग रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है, और वो राम राज्य लेकर आ रहे हैं जगह जगह पर। मनीष। प्रिया, वहां पर क्या जानकारी है आपके पास? कितनी देर में प्रधानमंत्री का काफिला और प्रधानमंत्री वहां पहुंचने वाले हैं? जी जी मनीष, देखिए, जो वक्त पहले मुकर्रर किया गया था वो 6 बजे का किया गया था, लेकिन कुछ कारणों के चलते फिलहाल देरी हुई है और अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे नहीं हैं। लेकिन माना जा रहा है कि अगले 10 से 15 मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने यहाँ जो समर्थक है उनका अभिवादन स्वीकार करेंगे और अब से बस कुछ ही क्षण की देरी में वो हमें मंच पर दिखाई देने वाले हैं। और देखिए, इस वक्त जो मंच पर मौजूद है, राजनाथ सिंह मौजूद है, अमित शाह मौजूद है और लगातार जो बीजेपी लीडर्स हैं वो लोगों को शांति बनाए रखने के लिए कह रहे हैं, लोगों को मास्क लगाने के लिए कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोविड नियमों का भी पालन किया जा रहा है। हालांकि देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पे पालन नहीं हो रहा है, वो मुमकिन नहीं है क्योंकि यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है। आज अपने लीडर के समर्थन के लिए, आज जीत का जश्न मनाने के लिए भारी संख्या में लोग यहाँ उमड़े हैं, लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। और इस वक्त मंच पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह दिखाई दे रहे हैं आपको। मनीष। जी हाँ प्रिया, क्या आपको वहां पर एसपीजी की एडवांस लाइजन टीम दिखी है? मनीष, अभी मुझे अंदर तो नहीं दिखी है, लेकिन मेरे कुछ जानकारों ने बताया है, मेरे कुछ सूत्रों ने मुझे बताया कि यहाँ पर एसपीजी की भी तैनाती की गई है और जैसे ही प्रधानमंत्री आएंगे यहाँ पर जैमर ऑन कर दिया जाएगा और लगातार मंच से लोगों से कहा जा रहा है कि प्रिया, आप वहां पर रहिए। आपके पास जैसे ही प्रधानमंत्री मंच पर पहुंचेंगे हम भी आपके पास जुड़ेंगे और सीधा वहां का जश्न, वहां का वो करिश्माई चेहरा जिससे बिहार में बीजेपी की बहार लाई, जिसके चलते नीतीश कुमार की इज्जत बची, ऐसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पहुंचेंगे तो आपसे जुड़ेंगे। इस बीच हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। जी हां, पैनल में डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। पैनल में हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता इकबाल सिंह लालपुरा साहब और हमारे साथ हैं नियामतुल्लाह साहब। आप बिहार से नेता हैं, आपसे बातचीत करेंगे। जी हां, ये सीधी तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय से, लेकिन हमारे साथ प्रवक्ता आपके टीवी स्क्रीन पर और मेरे साथी सहयोगी आशीष सिंह, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। जी हां, इकबाल सिंह जी, मेरा सवाल आपसे, सबसे पहले आपको बधाई कि आप बिग ब्रदर बन गए, लेकिन प्राण जाए पर वचन न जाए। 5 साल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कि जैसा गठबंधन ने इलेक्शन से पहले ही नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री ऐलान कर दिया था, तो हम तो अपने वचन से पक्के हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। 5 साल रहेंगे इकबाल जी? ये तो भगवान जानता है, लेकिन 5 साल के लिए ही उनको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। भगवान क्यों जानेगा इकबाल साहब, भगवान क्यों जानेगा? प्राण जाए पर वचन न जाए। वैसे सियासत में सारी गुंजाइश होती है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, 5 साल नीतीश कुमार बिहार बा मुख्यमंत्री, हां या ना? हाँ, पक्का। हाँ, ठीक है इकबाल जी। मेरे साथ कुछ और मेहमान, ऋषि मिश्रा, बिहार मामलों के जानकार और राजनीतिक विश्लेषक, आप भी जुड़े। ऋषि मिश्रा, मेरा सवाल आपसे, बिहार में बहार बा, मोदी की हुंकार बा, 5 साल नीतीश कुमार की सरकार बा। बिल्कुल, आपके बात से मनीष जी मैं सहमत हूं कि आज जो बीजेपी को सफलता मिली है और एनडीए को यदि संयुक्त रूप से कहें तो उसमें मोदी जी का महत्वपूर्ण योगदान है और कांग्रेस का भी योगदान है। 2 योगदान को आपको मानना होगा, एक मोदी जी का योगदान है, दूसरा कांग्रेस का।
कांग्रेस ने जिस प्रकार से उम्मीदवारों का चयन किया, कांग्रेस का जिस प्रकार से बिहार में संगठन नहीं है, कांग्रेस का जिस प्रकार से बिहार में कोई क्षेत्रीय नेता नहीं है, वो भी इस जो नतीजे आए हैं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ऋषि जी, क्योंकि ये कार्यक्रम, ऋषि मिश्रा, ये कार्यक्रम जैसे ही प्रधानमंत्री आएंगे तो ये कार्यक्रम सीधा बीजेपी मुख्यालय सीधे प्रसारण के लिए जाएगा। तो मैं पैनल में जितने मेहमान हैं सबसे एक एक सवाल ले लूं, छोटा जवाब। यहां पर स्टूडियो में मेरे अपने साथी आशीष सिंह है। आशीष, बिहार में सरकार नीतीश की या मोदी सरकार? सरकार में से कॉन्स्टिट्यूशनली तो नीतीश की बनेगी, लेकिन ये तय हो गया है कि अब वो काफी ज्यादा डिपेंडेंट रहेंगे बीजेपी पे। चेहरा, पोस्टर बॉय तो नरेंद्र मोदी ही हैं, और ये साफ हो गया है क्योंकि स्ट्राइक रेट भी अगर आप देखें कि जेडीयू कितने पे लड़ी, बीजेपी कितने पे लड़ी, लगभग इक्वल नंबर ऑफ सीट्स पे लड़े थे, 120 प्लस। लेकिन बीजेपी पे ही नहीं, वीआईपी और जीताराम मांझी पे भी डिपेंड रहना पड़ेगा। इस समय की सीधी तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय से, प्रधानमंत्री का काफिला बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुका है। आपके टीवी स्क्रीन पर ये सीधी तस्वीरें, प्रधानमंत्री का काफिला जिसे कैनबे कॉन्वॉय कहते हैं, भारतीय जनता मुख्यालय पे आज के कार्यक्रम में भाग लेने भारत सरकार के वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी भी हैं, उनका भी अभिनंदन करते हैं। आपके ही दिल्ली शहर के नेता केंद्रीय आपके टीवी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री की गाड़ी बीजेपी मुख्यालय के अंदर प्रवेश करते हुए प्रधानमंत्री प्रसन्न चित्त मुद्रा में। आशीष, बिल्कुल, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये आसान इलेक्शन था नहीं। कोविड के चलते हुए ये काफी कठिन इलेक्शन था, और ये वो शख्स है जो कि पासा पूरी तरह से पलट दिया। मुझे नहीं लगता कि अगर नरेंद्र मोदी कैंपेन के लिए नहीं उतरते तो फिर नीतीश कुमार के लिए वापस आना बहुत ही मुश्किल होता। 12 रैली, 109 सीट, मोदी का करिश्मा चल गया, ब्रांड इमेज, और इसी वजह से 74 सीटें बीजेपी जीत के आई। लेकिन ध्यान दीजिएगा मनीष जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जिस तरह से अगर आप बिग ब्रदर वाला एटीट्यूड बीजेपी में अब वो बिहार में होगा, उनके लीडर्स में भी होगा, जिसकी हल्की सी सुगबुगाहट हमें कल देखने मिली थी कैलाश विजयवर्गीय के बयान के बाद में, लेकिन बहुत जल्दी ही कंट्रोल कर लिया गया। क्या कुछ बार्गेन टैक्टिक्स होगी, ये देखना होगा। जी हाँ, सुगबुगाहट भी हो रही है, और अंदर से कार्यकर्ताओं में आप ये समझे कि मोतीचूर के लड्डू भी फूट रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री हो, सीटें हमारी ज्यादा है, और अंतर भी बहुत ज्यादा है। आपके टीवी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए गुलाब का फूल देकर जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया। अग्नि परीक्षा इनके लिए भी थी। पटना छात्र राजनीति से आपकी पहचान है, इसके साथ साथ एबीवीपी में आपने बिहार में खूब काम किया है, आपकी जड़ें भी बिहार में हैं। ऐसी सूरत में जेपी नड्डा इस परीक्षा में पास हो गए। आशीष, पास हो गए, और इसीलिए ये गाड़ी की छत पर बाहर निकलकर लगभग आधे घंटे पहले कार्यकर्ताओं का धन्यवाद कर रहे थे, उस तरह से जिस तरह से इससे पहले बीजेपी में मैंने किसी और को करते हुए देखा नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के अलावा काफी ज्यादा प्रेशर था उन पे, और पहली परीक्षा में तो वो पास हुए। आशीष, लेकिन जहां तक बात की जाए, लगातार स्ट्राइक रेट की बात हो रही है। कल 2 आईपीएल थे, एक इंडियन पॉलिटिकल लीग और एक इंडियन प्रीमियर लीग। जहां तक बात करें आशीष, स्ट्राइक रेट की बात है, तो प्रधानमंत्री मोदी बिहार में बीजेपी के लिए मैन ऑफ द सीरीज हैं, और उनसे बड़ा चेहरा केवल बिहार में नहीं। मनीष जी, आप देखिए कि लगभग पिछले 2014 के लोकसभा इलेक्शन के बाद में कोई भी बीजेपी के लिए उनसे बड़ा चेहरा उभर कर कोई सामने आया नहीं। और बिहार को इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्व मैं इसलिए देता हूं, 2014 की बहुत बड़ी जीत के बाद में एक राज्य था बिहार जिसने बीजेपी को बहुत बड़ा और बहुत गहरा झटका दिया था, और इस बार उस झटके से उबर आया बीजेपी। प्रधानमंत्री मोदी समझ गए कि क्या करना है। जो पिछली बार हुआ था बीजेपी के साथ, वो इस बार नहीं हो, और इसीलिए वो बिग ब्रदर बने। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर वो तेज दिखाई दे रहा है आपको कि किस तरह से यस आई एम द मैन ऑफ द सीरीज। और अब वो लोगों को जब संबोधित करेंगे, ये मोमेंट होगा विक्ट्री साइन दिखा के जी आगे पोडियम पर बढ़ते हुए बीजेपी हेडक्वार्टर के, और ये खड़े हुए प्रधानमंत्री मोदी। हजारों की तादाद में लोग आए हैं, और लोगों का हर्षोल्लास देखिए, ये देखिए
ये तस्वीरें हमने तब देखी हैं जब बीजेपी किसी भी बड़े स्टेट में इलेक्शन जीतती है। ऑब्वियसली 14 और 19 के लोकसभा इलेक्शन के बाद में था ही, लेकिन विधानसभा में ये वो विक्ट्री साइन है। कल का फ्रंट पेज, मनीष जी, कल का फ्रंट पेज वाला ये फोटो होगा। जी हाँ, चेहरे की आभा ये कहती है कि दिवाली की आज घनेरी काली अमावस रात जिस दिन होगी, दीपावली के दिन, उसमें एक चांद सा चेहरा निकला हुआ है जिसकी आभा अपने आप में ये कहती है कि हाँ, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। बिल्कुल, ये वो तस्वीर है। अगर आप ओवर द शोल्डर कैमरे शॉट की बात करें तो ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हमें आरजेडी, एलजेपी, कांग्रेस, बहुत सारे लीडर्स की देखने मिली थी कि लीडर खड़े हैं और उनके सामने हजारों की तादाद में लोग हैं। लेकिन जीत के बाद जब ये तस्वीर किसी नेता के कंधे से कैमरे का शॉट लेके देखते हुए मिलती है, ये इस बात को प्रूव करती है कि एक्चुअल विनर कौन है। और बीजेपी मुख्यालय में आशीष न केवल रोशनाई, हालांकि दिवाली में ये परंपरा है कि रोशनाई लगाई। माननीय प्रधानमंत्री जी मंच पे आ गए हैं। दिए भी जोरदार लगाए तालियों के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें मित्रों। बीजेपी वो पार्टी है जो हम सब जानते हैं कि भारतीय संस्कृति और परंपरा को बहुत ज्यादा फॉलो करती है। प्रधानमंत्री मोदी अब पोडियम पर आ गए हैं, एक स्टेप नीचे, जहां पर तालियों के द्वारा अभिनंदन करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी जी, जेपी नड्डा हैं। अब वो लोगों को संबोधित करेंगे वहां पर, और उनके पीछे जो पोस्टर लगा हुआ है उस पर लिखा हुआ है धन्यवाद बिहार। इसका मतलब साफ है मनीष जी कि कल देखिए 59 में से 41 बाइपोल इलेक्शन की सीट्स पर भी बीजेपी जीती, लेकिन बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा महत्व रखता है बिहार। केंद्रीय मंत्री जी हाँ, क्योंकि सियासत में बिहार और यूपी से ही दिल्ली तक का रास्ता तय होता है। आपके टीवी स्क्रीन पर ये वो तस्वीरें कार्यकर्ताओं में हर्षोल्लास, उल्लास, जश्न और वो करिश्माई चेहरे को देखने पहुंचे और सुनने पहुंचे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर बीजेपी मुख्यालय में। आशीष, ये बीजेपी मुख्यालय का एम्फी थिएटर है जी, वो जो पोडियम एंटर करते ही सबसे बड़ा जो स्पेस है जहां पर सबसे ज्यादा से ज्यादा लोग आ सकते हैं, ये बीजेपी हेडक्वार्टर के दीवार से ठीक बाहर की ओर, मेन गेट की ओर वाली जगह है। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी। गेंदे के फूलों का ये हार आपने देखा केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। न जेपी नड्डा उसमें गए, बाकी सबने उसे थामा और धरा, लेकिन सब ये जानते हैं कि चेहरा तो एक ही है, वो है नरेंद्र मोदी, जिसके ब्रांड पर बीजेपी आज अपना परचम लहरा रही है। ब्रांड मोदी जो शुरुआत हुआ, मनीष जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 2014 से, और अब तक रुक नहीं रहा है। इक्का दुक्का झटके लगे थे, रफ्तार कम हुई थी, लेकिन वेव अभी भी बनी हुई है। उनको संबोधित करें माननीय जेपी नड्डा जी। जिस वेव ने कल लालटेन को बुझा दिया, जिस वेव ने कल हाथ को मरोड़ दिया, आज ये भाषण बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि अगले 6 महीने में जो 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव होने वाले हैं, उसमें बहुत ज्यादा संकेत देखने मिलेंगे। ये दूसरा चेहरा जिसके नेतृत्व में बिहार में बीजेपी का परचम लहराया और बिग ब्रदर बने, जेपी नड्डा। आज के इस धन्यवाद कार्यक्रम में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, हमारे भारत के गृह मंत्री सम्मानीय अमित भाई शाह जी, और हमारे भारत सरकार में मंत्री, पूर्व में अध्यक्ष रहे पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य सम्मानीय नितिन गडकरी जी, सम्मानित मंच, और इतनी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में, धन्यवाद कार्यक्रम में आए हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, आप सबकी ओर से, अपनी ओर से, और भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से मैं इस कार्यक्रम में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यह अभिनंदन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का
लाखों करोड़ों कार्यकर्ता की ओर से जहां मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वहीं जो उन्होंने अथक प्रयास देश और समाज को आगे बढ़ाने के लिए किया है, वह सच में देश को एक नई दृष्टि और दिशा देने वाला है। यह भी चुनाव जो कल संपन्न हुआ, यह चुनाव सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं था। यह चुनाव लद्दाख से लेकर के तेलंगाना और कर्नाटक तक के प्रदेशों के उपचुनाव भी थे। ये गुजरात से लेकर, मध्य प्रदेश से लेकर और मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट तक के भी उपचुनाव थे। और इन चुनाव में बिहार समेत जिस तरीके की जीत भारत की जनता ने और बिहार की जनता ने दिया है, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और माननीय प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयास के कारण लोगों ने जो जन समर्थन दिखाया है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, यह चुनाव कोविड के पश्चात, कोविड संक्रमण के पश्चात यह पहला बड़ा चुनाव था। हम सब के लिए भी बहुत दिक्कत की बात थी। समझ में नहीं आ रहा था कि कोरोना से, संक्रमण से लड़ते लड़ते इस चुनाव में लोगों को साथ लेकर के चलना कितना कठिन होगा, और कोरोना संक्रमण की दृष्टि से इस चुनाव में जनता अपना कितना योगदान कर पाएगी, यह भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह था। लेकिन बिहार की जनता हो, मध्य प्रदेश की जनता हो, गुजरात की जनता हो, मणिपुर की जनता हो, लद्दाख की जनता हो, तेलंगाना की जनता हो या फिर कर्नाटक की जनता हो, सभी ने एक स्वर से कमल के निशान पर मोहर लगा करके आदरणीय मोदी जी के काम को उन्होंने मोहर लगाई है, यह हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं। मित्रों, यह कोरोना का संक्रमण इसने बड़े शक्तिशाली देश को भी, उनके नेतृत्व पर भी प्रश्न खड़े किए। इस कोरोना के संक्रमण ने शक्तिशाली देश के भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को असहाय देखा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का 130 करोड़ के देश को जो नेतृत्व कोरोना के संक्रमण में मिला, और आपने जो टाइमली और बोल्ड डिसीजन लेकर लॉकडाउन लगाया, भारत की 130 करोड़ की जनता का बचाव किया गया, यह हम सब लोग जानते हैं। मित्रों, हमें ध्यान में है कि जिस दिन कोरोना संक्रमण के लिए लॉकडाउन लगा था, उस दिन टेस्टिंग के लिए एक लेबोरेटरी होती थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, पुणे। लॉकडाउन के समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को तैयार किया, और आज मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि 1650 टेस्टिंग लेबोरेटरीज यहां देश में खड़ी हैं। उस समय एक भी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं बनता था, हम बाहर से मंगवाते थे। आपने उद्यमियों को प्रेरणा दी, उनको खड़ा किया, और आज भारत प्रतिदिन 4.5 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट बना रहा है। और देश को ही नहीं, दुनिया को अब ये पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट भारत दे रहा है। उस समय हमारे पास एक वेंटिलेटर बनाने की ताकत नहीं थी, लेकिन मोदी जी ने सबको प्रेरित करके 3 लाख वेंटिलेटर बना करके, भारतीय वेंटिलेटर, देश के लिए भी और बाहर के लिए भी व्यवस्था की है। 150 देशों को दवाई मुहैया कराई, पैरासीटामोल और HCQ। यानी हम सिर्फ भारत की जनता की मोदी जी ने चिंता नहीं की, दुनिया के लोगों की चिंता की गई कोरोना की अवस्था में, यह हमको समझना चाहिए। मित्रों, उसी तरीके से अगर हम जन कल्याण नीतियों को देखें, तो जो आपने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज दिया,
ये छोटी घटना नहीं है। और यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने भी और डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल ने भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक विषयों की भी निराकरण किया है और लोगों को उसमें अपने साथ शामिल करके उनके बचाव का काम किया। ये गरीब कल्याण पैकेज 1,70,00,000 का 80 करोड़ की जनता को मार्च महीने से लेकर छठ और दिवाली तक 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं या 1 किलो दाल की व्यवस्था की गई ताकि उनका चूल्हा जल सके। 8 करोड़ बहनों को 3 महीने के लिए गैस का सिलेंडर मुफ्त दिया गया ताकि उनका चूल्हा जल सके। 20 करोड़ बहनों के खाते में सीधा 500 रुपए पहुंचाकर उनके खाने के चूल्हे की व्यवस्था हो सके, इस काम को किया गया। और उसी तरीके से आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर भारत का रूप देखा आत्मनिर्भर बिहार, और बिहार की जनता ने मोदी जी के इस काम के लिए मोहर लगाई। इस बात को हमको समझना चाहिए। ये सीमांचल से लेकर के मखाने का उद्योग से लेकर और पशुपालन का विषय लेकर के और मत्स्य पालन का विषय को लेकर जो आत्मनिर्भर बनाने का काम शुरू किया है, उस पर भी बिहार की जनता ने अपनी मोहर लगाई है। उसी तरीके से पहली बार मोदी जी ने एक बिहार की जनता के सामने जो वायदा किया था 3 साल पहले कि हम 1,25,00,000 करोड़ का पैकेज देंगे, और हम सबको ध्यान में होगा कि मोदी जी ने पाई का हिसाब दिया 1,25,00,000 और उसके बाद 40,000 करोड़ और बिहार को दिए। ये भी उसमें से निकल करके आए। और रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसी तरीके से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, उसी तरीके से 11 मेडिकल कॉलेज, उसी तरीके से 54,000 करोड़ रुपए हाईवेज के लिए, 13,000 करोड़ रुपए सड़कों के लिए नया जाल बिछाया गया, और डबल इंजन की सरकार को फिर से बिहार के लोगों ने मोहर लगाई। और जो मोदी जी ने खर्च यहां से भेजा वो नीतीश कुमार जी ने वहां लगाने का प्रयास किया। इसलिए मित्रों, यह चुनाव जन कल्याण नीतियों को मोदी जी ने जिस तरीके से आगे बढ़ाया और बिहार की जनता में गुंडा राज के बजाय विकास राज को पसंद किया, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसलिए विकास की नई बहार के लिए आशाओं के साथ, आकांक्षाओं के साथ बिहार की जनता ने भी और देश के उपचुनाव की जनता ने भी अपने मोहर लगाई और भारतीय जनता पार्टी को चुना है। मैं अपनी ओर से और अपने सभी साथियों की ओर से मैं यहां बताना चाहता हूं, कुछ ही दिन पहले लद्दाख के ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव हुआ। वहां भी भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई, धारा 370 भी वहां मोहर लगी और यूनियन टेरिटरी लद्दाख ने भी अपना पूरा योगदान किया। इसलिए मित्रों, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव पर चुनाव जीतती गई है, और चुनाव जीतने के साथ साथ लोगों के कल्याणकारी नीतियों को जो उन्होंने आगे बढ़ाया है, उस पर जनता ने विश्वास व्यक्त किया है। इस बार का चुनाव बिहार में हमें देखने को मिला किस तरीके से चुनाव को सच्चाई को दबा करके, गलत बातों को आगे ला करके वहां की जनता को गुमराह करने की कोशिश की गई। लेकिन वहां की जनता ने बाहुबल को नकार दिया और विकास बल को मोहर लगाई। उन्होंने लूट राज को नकार दिया और डीबीटी राज को मोहर लगाई। उन्होंने लालटेन युग को नकार दिया और एलईडी युग का मोदी जी का उसको उन्होंने स्वीकार किया। इसलिए मित्रों, मैं आपके और प्रधानमंत्री जी के बीच में ज्यादा देर नहीं रहूंगा। हम सब लोग उनकी बातों को सुनने के लिए आतुर हैं, तत्पर हैं, और उनको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, अभी मैं सिर्फ संक्रमण काल में ही आपने जो हम लोग को दिशा दी, सेवा ही संगठन है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, जब सारा देश लॉकडाउन था, जब सारी पार्टियां लॉकडाउन थी, तब आपने भारतीय जनता पार्टी को प्रेरणा दी, और सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता लग करके हम लोगों ने कोरोना संक्रमण में सेवा ही संगठन पे काम किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी
जिस रुचि के साथ आप देश की सेवा कर रहे हैं, जिस मेहनत के साथ, और पार्टी को भी आप दृष्टि और दिशा दे रहे हैं। मैं पार्टी की ओर से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो यहां उपस्थित है और जो चैनल से भी इस बात को सुन रहा है, एक एक कार्यकर्ता आपके बताए रास्ते पर चलकर भारत के उज्जवल भविष्य के लिए आपके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। इस बात का हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मित्रों, बिहार के चुनाव में एक बात बहुत आई, काबा काबा काबा, और उसमें से निकला ई बा, बिहार में ई बा। और सबसे बड़ी बात यह आई कि बिहार के चुनाव में विकास बा, और विकास के साथ विकास को वोट बा, और लूट को और गुंडाराज को चोट बा। ये भी हमको समझना चाहिए। आपने हमारी बात सुनी, आपका धन्यवाद। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसी तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाने में हम सब लोग, करोड़ों कार्यकर्ता मिल करके आपकी बताए रास्ते पर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। भारत माता की। जो अभी आप नारा लगा रहे थे, मोदी है तो, मोदी है तो, मोदी है तो